नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम राकेश है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन हिस्ट्री से टॉपिक जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे और ये 30 क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को देखे, पढ़े और सोचे कि इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि आप सबने जैसे कि पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, और ये एमसीक्यू होगा, वैसे भी आपको इनसे भी याद रहने वाला, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि बौद्ध धर्म का अर्थ है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सोचिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसका मतलब क्या होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसी में से आते हैं, कोई भी इसमें से आ सकता है, कोई भी क्वेश्चंस आएगा इसमें से, तो सारे ध्यान से पढ़ना। तो जैसे ही आपने सोचा होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि जैनियों के सबसे पहले तीर्थकर कौन थे। सोचिए और बताइए इनमें से क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आदित्यनाथ। ठीक है, याद रखना कौन से थे, आदिनाथ थे, सॉरी आदिनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो आपको इसमें ये बोलना है कि रियल फाउंडर कौन थे, जिन्होंने, जिनको बोलते हैं संस्थापक, कौन थे रियल फाउंडर, असली असली संस्थापक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे आपको बताना है असली संस्थापक के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको जगह बतानी है कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 540 में। डेट याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है, कब हुआ था, तो ये 540 में हुआ था। कौन से साल में हुआ था, सॉरी डेट नहीं है, साल है। ठीक है, कौन से साल में हुआ था, 540 में। जैसे अभी 2020 चल रहा है, ऐसे तब चल रहा था 540, तब उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। याद रखना क्या पूछा गया, किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, तो बस 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इनमें से बताना है कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घातक में हुआ था। ठीक है, ये गोत्र था। नेक्स्ट है, महावीर की माता का, सॉरी, पूछा गया है महावीर की माता कौन थी। आपको उनकी माता का नाम बताना है, महावीर की माता कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, त्रिशला। ये उनकी माता का नाम था, याद रखना। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और इसमें पूछा गया है कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। किनकी पूछी गई, महावीर की, याद रखना। तो 4 ऑप्शन दे रखे आपको, इनमें से बताना है कहाँ हुई थी। तो इसका राइट को आंसर हो जाएगा हमारा सी, पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आप उनका मूल नाम बताना है, उनका मूल नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वर्धमान नाम था उनका रियल। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा था। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना है किसने कहा था, जियो और जीने दो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था।
कि इसमें हम दोनों धर्मों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था इसमें। तो बताएं इनमें से कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महावीर स्वामी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना है कि पूर्ण, संपूर्ण ज्ञान का क्या शब्द है, इसके लिए क्या शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैवल्य है इसका अर्थ। ठीक है, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या बोलते हैं, कैवल्य। नेक्स्ट है, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि जब उन्होंने ये उपदेश दिए थे उस टाइम पे किसका, कौन सी डायनेस्टी थी या कौन सा वंश था या कौन से उस टाइम के राजा थे। आपको उस क्वेश्चन में इनके बारे में पूछा गया है, तो चार ऑप्शन दे रखे उस टाइम पे कौन से राजा थे जिनके टाइम पे उन्होंने उपदेश दिए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये बिंबिसारा उस टाइम पे राजा थे, इनके टाइम पे ये उपदेश दिए गए थे। ठीक है, याद रखना कौन थे, बिंबिसारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बता रहा है कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 उपपूर्व। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमन। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि उनका सबसे पहला जो स्टूडेंट था वो कौन था, प्रथम शिष्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जैमिल। नेक्स्ट है, सैयदावाद किसके सिद्धांत है। चार ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कि सैयदावाद किसके सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जैन धर्म के। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत। ठीक है, समायक ज्ञान, समायक दर्शन, समायक आचरण, जिस धर्म की महिमा है वह है। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि ये जो तीनों चीजें हैं वो किस धर्म की महिमा है। ठीक है, इसका इसका मतलब है समायक ज्ञान, मतलब कि अच्छा ज्ञान लेना। और ये दूसरा है समायक दर्शन, मतलब अच्छी चीजें देखना। और दूसरा है समायक आचरण, कि ऐसे कार्य करना कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये तीनों किस धर्म की महिमा है वो बताना है इस क्वेश्चन में आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जैन धर्म। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है आपको एक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्थूल बाहु। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताया गया कि जो पहला संगीति थी, मतलब हुआ था गाने का। ठीक है, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे, जो पहला संगीत था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। कब हुआ था ये, 322 में हुआ था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी उस टाइम पे थी, तब हुआ था ये 322 में। नेक्स्ट है,
द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बोलना है। उसमें पिछले वाले में पूछा गया था पहला, इसमें पूछा गया दूसरा। तो दूसरा संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, पहला हो गया पाटलिपुत्र, दूसरा बताना है आपको दूसरा कहाँ पे हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वल्लभी में। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में किया गया है? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कौन सी भाषा में व लिपि में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्राकृत व आधर्म मार्गी, आधर्म मार्गी, मार्गधी सॉरी। नेक्स्ट है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको जिसमें से बताना है कि अणुव्रत जो शब्द है ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जैन धर्म से। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना था जब महावीर की मृत्यु होगी उसके बाद में अगला संस्थापक कौन था। ठीक है, या बोलते हैं उनके बाद में राज्य किसने संभाला था, ये सारा चीज कार्यकाल किसने संभाला था, उसके बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सुधर्मन। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुल्लबाहु ने। नेक्स्ट है, जैन तीर्थकर प्रश्नावना सॉरी प्रश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित प्रतिपादित चार महात्मों में महावीर स्वामी ने पांचवें महत्व के रूप में क्या कहा था? आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें बताना है कि चार दिए गए थे, जो पांचवें के बारे में पूछा गया है उसके बारे में क्या बोला गया है पांचवें में, वो आपको बताना है पांचवा क्या था। ये चार ऑप्शन दे रखे इसमें से बताना आपको पांचवा कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ब्रह्मचार्य के बारे में पांचवें में बोला गया था। नेक्स्ट है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें बताना है कि जो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चनंदना। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि कितने तीर्थकर हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 24 हुए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से बताना है आपको जो बुद्ध थे वो कौन से वंश से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शाक्य वंश से संबंधित थे ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सरनाथ स्तंभ से उल्लेखित नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा जानवर था वो जो सरनाथ स्तंभ से उल्लेखित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, सांड भी था और हाथी भी था, घोड़ा था, ये नहीं था। ठीक है, हिरण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? किसमें की गई थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना आपको।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पाली में। नेक्स्ट है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? अजंता की कहानी है, उसमें किसका अभिलेख किया गया है वो बताना है आपको। किसकी कहानी दर्शाई गई है आपको ये बताना है अजंता की चित्रकारी में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक के बारे में दर्शाया गया है। तो नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। तो ये क्वेश्चन हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और आपको अगर दोबारा रिवीजन करना है तो ऐसे देखें, वरना एक बार में आपको 50% ही याद होगा। एक से 2-3 बार ही वीडियो देखें, उसके बारे में आपको पता चलेगा, तभी आपको याद होगी। वरना एक बार देखने से आपको क्या नाम है स्किप हो जाता है, धीरे 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 जाता रहता है दिमाग से। तो एक 2-3 बार ही देखें वीडियो, ताकि आपको रिवीजन पक्का हो जाए, आप कभी भूले ना। ठीक है, और ये पक्का इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ख्याल रखना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।